सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस में आप सभी का वेलकम होने वाला है। एंड अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा की जो प्रिपरेशन की क्लासेस हैं, महा मैराथन क्लासेस, वो आप सभी के लिए डेली यहाँ पे फ्री में देखने को मिलेगा। कोई भी बैच की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है, वो भी इसलिए जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, सो ये रहने वाला है आप सभी का रीजनिंग का क्लास अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए। सो क्वेश्चन पे हम सबसे पहले आते हैं, ज़्यादा टाइम को हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से विषम शब्द आपको सेलेक्ट करना है, विषम शब्द को आपको चुनना है। ठीक है, तो बेसिकली ये रहने वाला है आपका जो क्वेश्चन रीजनिंग का, वो रहने वाला है मिक्सअप। ठीक है, आप सभी को टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, मिक्सअप भी करवाए जाते हैं, बट आज का जो ये क्लास रहने वाला है उसमें आपको मिक्सअप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग के। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं 9th to 12th लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन का जो ऑप्शन है सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है खाड़ी, दूसरा है द्वीप, थर्ड है प्रायद्वीप एंड फोर्थ है अंतरिप। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लगता है कि आप को उस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, तो आप जरूर से अटेम्प्ट कर सकते हो उस आंसर को। सो मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली जो खाड़ी होता है, प्रायद्वीप होता है एंड जो अंतरिप होता है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या है, एक भौगोलिक स्थिति है। मतलब ये सभी भौगोलिक क्षेत्र होते हैं बेसिकली, जो हमारे जल निकाय के आसपास देखने को मिलता है। बट जो हमारा द्वीप होता है ना, वो एक डिफरेंट प्लेस होता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक भूमि का टुकड़ा होता है जो पानी से घिरा होता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा खाड़ी होता है, प्रायद्वीप होता है, अंतरीप होता है, ये सभी क्या होता है, इसके आसपास में हमको जल देखने को मिलता है। इसके आसपास में हमको जैसे नदी देखने को मिलता है, बीच देखने को मिलता है। बट जो हमारा ये होता है, द्वीप होता है बेसिकली, जो हमारा द्वीप होता है उसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ हमको क्या देखने को मिलता है, इसके चारों तरफ हमको समुद्र देखने को मिलता है। ठीक है, द्वीप के चारों तरफ समुद्र देखने को मिलता है। सो करेक्ट आंसर जो इसमें डिफरेंट शब्द है वो है द्वीप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम एज कंपेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे आधारित है। इसमें भी आपको जो विषम है उसको सेलेक्ट करना है, विषम ऑप्शन को। इसमें ऑप्शन दिया गया है ध्रुव तारा, फिनिक्स, क्रक्स एंड नाइकी। सो बेसिकली इन ऑप्शन में से जो ध्रुव तारा है, फिनिक्स है, क्रक्स है, ये सभी क्या है, ये सभी तारामंडल के नाम है। ध्रुव तारा तारामंडल है, फिनिक्स भी एक क्या है, तारामंडल है, क्रक्स भी क्या है, एक तारामंडल है। बट नाइकी, नाइकी ये क्या है, नाइकी एक ब्रांड है, एक कंपनी का नाम है। नाइकी इज अ ब्रांड, बेसिकली ये एक ब्रांड का नाम है नाइकी। ठीक है, आपने इस प्रकार इसको इंग्लिश में भी इसके लोगों को देखा होगा, सुना होगा, आपने सुना है कि नहीं नाइकी ब्रांड के बारे में। सो इसमें डिफरेंट क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक तारामंडल है। क्या है, तारामंडल। बट जो हमारा नाइकी है वो क्या है, एक ब्रांड है। सो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट हमारा नाइकी है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। यही हमारा इन चारों ऑप्शन में से डिफरेंट है बेसिकली। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सेम, उसमें भी आपको विषम शब्द जो है, विषम ऑप्शन जो है वही बताना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इसमें मोती, सेकंड इज हीरा, थर्ड है कोयला एंड फोर्थ है ग्रेफाइट। ठीक है, सो ओवरऑल यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सो अगर हम बात करें यहाँ पे जो डिफरेंट हमारा शब्द है या फिर ऑप्शन है उसकी, सो जो हमारा मोती होता है, हीरा होता है एंड कोयला होता है, ये सभी बेसिकली हमको नेचुरल रूप में हम पाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। बट जो हमारा ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट में क्या होता है, बेसिकली ग्रेफाइट को आमतौर पर मानव निर्मित करता है बेसिकली। ठीक है, ये जो है ना, ये मानव द्वारा, मनुष्यों के द्वारा ये निर्मित किया जाता है प्रोसेस करने के बाद। ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग, मानव के प्रोसेसिंग के बाद, प्रक्रिया करने के बाद इसको तैयार किया जाता है। बट ये सभी तीनों क्या है, ये सभी हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेचुरल, ये सभी हमको प्राकृतिक रूप में ये हमको मिलते हैं। मोती जो होता है वो भी प्राकृतिक रूप में मिलता है, हीरा भी हमको प्राकृतिक रूप में मिलता है,
एंड कोयला भी हमको प्राकृतिक रूप में मिलता है। बट जो हमारा ग्रेफाइट होता है ना, उसको आमतौर पर मानव निर्मित प्रक्रिया के द्वारा हम लोग तैयार करते हैं। सो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट हमारा ग्रेफाइट है। सो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जो डिफरेंट है विषम है वही सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है चंद्रमा, ग्रहिका, पृथ्वी या फिर उपग्रह। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको ये से भी देखने को मिलेगा। एंड क्लास से रिलेटेड फीडबैक, ये आपका फीडबैक का टाइम है। सो क्लास से संबंधित फीडबैक, क्वेश्चन से संबंधित फीडबैक जरूर से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। आपको किस पेपर में प्रॉब्लम हो रहा है, किस पेपर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक इस पेपर के लिए आपको इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ, इन सभी को प्रिपेयर करना है। सो आपकी कौन से पार्ट में आपको हेल्प की आवश्यकता है वो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सो हम उसी पे आपको थोड़े बहुत और वीडियोस क्लासेस के थ्रू हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो कमेंट में बताइएगा जरूर से। यहाँ पे देखो पूछा गया था आपको निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द सेलेक्ट करना है, चंद्रमा, ग्रहिका, पृथ्वी या फिर उपग्रह। सो बेसिकली हमारे जो चंद्रमा है, पृथ्वी है एंड उपग्रह है, वो क्या है, वो आप सभी का खगोलीय पिंड है। ठीक है, ये सभी क्या है, चंद्रमा जो है, पृथ्वी जो है एंड उपग्रह, ये क्या है, ये एक खगोलीय पिंड है। जबकि जो ग्रहिका है ना, ये हमारा खगोलीय पिंड का एक पार्ट है। खगोलीय पिंड का एक पार्ट है ग्रहिका। ये क्या है, ये खगोलीय पिंड का एक पार्ट है। ठीक है, सो ये क्या है, ये डिफरेंट है उन सभी चीज़ों से। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारे चंद्रमा, पृथ्वी एंड उपग्रह, ये तीनों चीज़ें क्या है, ये हमारा खगोलीय पिंड है। क्या है, खगोलीय पिंड है बेसिकली। ठीक है, बट ये जो हमारा ग्रहिका है ना, ये खगोलीय पिंड का ही पार्ट है। सो डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट हमारा ये है। करेक्ट आंसर इज ग्रहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू सेम क्वेश्चन, सेम आपको यहाँ पे वही फाइंड करना है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्दों को चुनना है, रोगाणु, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन या फिर सूक्ष्म फिल्म। फोर्थ ऑप्शन, मतलब यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, 4 शब्द दिए गए हैं। जो डिफरेंट है इन चारों में वो आपको सेलेक्ट करना है, सबसे जो डिफरेंट है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो एक सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोफोन है एंड सूक्ष्म फिल्म, ये सभी क्या है, ये सभी इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये सभी क्या है, ये सभी उपकरण है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना आप सभी। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन एंड सूक्ष्म फिल्म, यहाँ पे 3 दिए गए हैं, बट आप बताना कमेंट बॉक्स में सूक्ष्मदर्शी का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, किस कार्य के लिए करते हैं। सो ये तीनों क्या है, एक प्रकार से ये तीनों उपकरण हैं। बट जो हमारा रोगाणु होता है वो क्या होता है, एक, आप सभी को पता है, ये एक सूक्ष्म जीव है। ये जो रोगाणु है ये क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। ये क्या है, ये एक सूक्ष्म जीव है। सो डिफरेंट क्या है इन चारों में, इन चारों में डिफरेंट है रोगाणु। करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, एक ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सदृश संबंध को नहीं दर्शाता हो। ठीक है, मतलब इन चारों में से आपको वो युग्म को, उस पेयर को सेलेक्ट करना है जो उसके सामने लिखे गए जो वर्ड है उससे वो रिलेटेबल नहीं हो। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है ना, मनोविज्ञान मन, शरीर रचना विज्ञान शरीर, दर्शन भाषा, पुरातत्व विज्ञान पुरा पुरावशेष। ठीक है, सो इन चारों में से एक ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो दोनों आपस में रिलेटेबल ना हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है बेसिकली मनोविज्ञान शरीर रचना विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद पुरातत्व विज्ञान जो है वो विशिष्ट अध्ययन का क्षेत्र है। सो दर्शन बेसिकली हमारा जो है ना, वो दर्शन का संबंध भाषा से नहीं है। ठीक है, सो जो हमारा दर्शन के रिलेटेबल यहाँ पे भाषा को बताया गया है ना, ये हमारा डिफरेंट है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है वही यहाँ पे करेक्ट होगा बेसिकली। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो है ना, मनोविज्ञान जो है वो मन से रिलेटेबल है, 100% ये करेक्ट है। शरीर रचना विज्ञान ये शरीर से जो है रिलेटेबल है।
उसके बाद पुरातत्व विज्ञान जो है वो पुरावशेष से रिलेटेबल है। ये सभी तीनों क्या हैं, ये सभी तीनों करेक्ट हैं, ये सभी रिलेटेबल हैं आपस में। बट जो हमारा दर्शन है ना, वो भाषा से रिलेटेबल नहीं है। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट होगा। ठीक है, एंड कुछ और भी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, सो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 2-3 बार उसको रिपीट करना है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को समझना है, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन दिया गया है, ए जो है, ए की माँ बी की बहन है। ए की जो माँ है वो बी की बहन है, एंड सी की जो, एंड देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए की माँ सी की बहन है और सी की बेटी है। ठीक है, ए की माँ बी की बहन है एंड सी की बेटी है, और डी बेटी है बी की और बहन है ई की। तो सी का और ई से क्या संबंध है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको 2-3 चीज़ें एक साथ बता दी गई हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, उससे रिलेटेबल आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। ये टॉपिक मैं आपको एक प्रकार से जो नेक्स्ट क्लास रहेंगे उसमें आपको ये अच्छे से मैं समझा दूंगा, अलग से इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर करा दूंगा। बेसिकली यहाँ पे देखो, बस आपको बताया गया है जो कि एक की जो माँ है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, एक की माँ बी की बहन, ठीक है, बी की बहन, और सी की बेटी है। इतना आपको बताया गया है यहाँ पे, सी की बेटी है। सो बेसिकली देन क्या हुआ, सी और बी क्या है, सी एंड बी है आपस में भाई बहन। ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको बताया गया है बेसिकली डी एंड बी की बेटी है। डी जो है वो बी की बेटी है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ये तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, सो आपको कन्फ्यूज़न होगा ही। ठीक है, सो यहाँ पे बताया गया बेसिकली डी जो है वो बी की बेटी है एंड ई की बहन है। तब इस कंडीशन को ध्यान में रखें, तो ई एंड बी का या तो बेटा है या फिर बेटी है। ठीक है, बेटा है या फिर बेटी है, दोनों में से एक ही है। सो इस प्रकार अगर हम कंपेयर करते हैं सी एंड बी को एंड ई एंड बी को, सो सी जो है बेसिकली ई की माँ होगी। क्या होगी, माँ होगी। सो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट दिया हुआ है वही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बेसिकली, विषाणु जो है वो रिलेटेबल है किससे, चेचक से। उसी प्रकार आपको बताना है जीवाणु का पेयर किसके साथ बनेगा, निद्रा रोग, मलेरिया, टाइफाइड या फिर छोटी माता। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको फिल करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जाकर के परफेक्टली फिट होगा, जिसका मीनिंगफुल आंसर बनेगा इस जीवाणु के साथ। ठीक है, जैसे हमारा विषाणु जो है वो चेचक से रिलेटेबल है, इसका पेयर इससे बना। ठीक है, सो उसी प्रकार जीवाणु का आपको बताना है बेसिकली। सो चेचक एक क्या है, एक विषाणु जनित बीमारी है। चेचक जो है वो विषाणु के द्वारा ही एक, जो चेचक बीमारी है वो विषाणु के द्वारा ही होती है, विषाणु जनित है बीमारी एक। उसी प्रकार जीवाणु जनित जो बीमारी है उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है टाइफाइड। क्या है, टाइफाइड। सो ऑप्शन नंबर टाइफाइड यहाँ पे थर्ड आपको देखने को मिल रहा है, थर्ड में है टाइफाइड। करेक्ट आंसर इज टाइफाइड। आपको समझ में आया या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन ये था बेसिकली कि जो हमारा चेचक होता है, ठीक है, चेचक जो होता है डिजीज, वो होता है विषाणु जनित बीमारी है। यह किस प्रकार का बीमारी है, यह एक विषाणु जनित मतलब विषाणु के द्वारा होता है। उसी प्रकार जो जीवाणुओं के द्वारा जो रोग होता है वो होता है टाइफाइड, दिए गए ऑप्शन में से। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है घर रसोई, उसी प्रकार पौधे का क्या पेयर बनेगा। सो रसोई जो है बेसिकली वो घर का एक पार्ट है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। सो उसी प्रकार जो हमारा जड़ होता है ना, वो पौधे का एक पार्ट होता है। ठीक है, सो जड़ हमारा जो होता है वो पौधे का पार्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बताया जा रहा था, बेसिकली घर को रिलेट किया जा रहा था
रसोई के साथ उसी प्रकार आपको पूछा गया कि पौधे का जो करेक्ट पेयर रहेगा वो किसके साथ बनेगा। सो बेसिकली जो रसोई होता है ना, किचन जो होता है वो हमारे एक घर का क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। उसी प्रकार जो पौधे का एक मेन, आप समझ लो कि जो मुख्य भाग होता है वो होता है जड़। क्या होता है? जड़ होता है। सो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। सो ओवरऑल हमने इसमें 9 क्वेश्चन देखे हैं आज की क्लास में। मे बी और भी क्वेश्चंस है, सो नहीं, इतने टोटल क्वेश्चन थे। सो इसका पार्ट 2 आपको चाहिए नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चंस आप सभी के रीजनिंग के नेक्स्ट क्लासेस आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। ठीक है, आपके कमेंट के बेसिस पे ही रीजनिंग के क्लास लाए जाएंगे। अदरवाइज आपके और भी जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, उससे रिलेटेबल, मैथ से रिलेटेबल क्लास देखने को मिलेंगे। सो सब्सक्राइब कर लीजिए।